हेलो, so throws keyword is used just delay the time of exception. It stop executing when an exception is generated. So throws keyword basically it is used to just delay the time of exception. मतलब वो मेथड के अंदर एक्सेप्शन डिफाइन होता है. तो ये कैसे डिफाइन होगा देखिए. सपोज void so, तो यहां पर हम यूज करेंगे throws io exception. तो इस तरह से आपका थ्रोज कीवर्ड यूज किया जाएगा. थ्रोज में क्या होता है ना, ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है. ये जस्ट एक्सेप्शन का जो टाइमिंग है इसको डिले करता है. ओके, जस्ट डिलेइंग द टाइम ऑफ एक्सेप्शन. ट्राई एंड क्या चीज यूज फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन. थ्रोज कीवर्ड इज यूज जस्ट डिले द टाइम ऑफ एक्सेप्शन. ओके, नाउ चेक हियर. एक्सेप्शन व्हाइल, ये वाला लिख लीजिए. Like exception while declaring
in overridden method, declare the same exception, declare the fewer exception. मतलब आप एक्सेप्शन आप डिफाइन करो, कहां पर डिफाइन कर सकते हो? ओवररिडन मेथड में आप अगर एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर द सेम एक्सेप्शन, मतलब पेरेंट क्लास फंक्शन में जो एक्सेप्शन आप डिफाइन कर रहे हो, चाइल्ड क्लास फंक्शन में सेम एक्सेप्शन आपको डिफाइन करना है। डिक्लेयर द फ्यूअर एक्सेप्शन, डिक्लेयर द मोर स्पेसिफिक एक्सेप्शन, मतलब जो एक्सेप्शन पेरेंट क्लास में डिफाइन हुआ है वही एक्सेप्शन आप चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर सकते हो। डोंट डिक्लेयर द एडिशनल एक्सेप्शन, ओके। डू नॉट डिक्लेयर मोर जेनरिक एक्सेप्शन। जेनरिक एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जो आपका बेस टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, सपोज आपका पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है, तो यहाँ पर हम बेस टाइप ऑफ एक्सेप्शन हम डाल सकते हैं। जेनरिक एक्सेप्शन क्या है? अगर आपको पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आपको डिफाइन करना है, तो हम जेनरिक एक्सेप्शन डालेंगे। ओके, तो जेनरिक एक्सेप्शन डालेंगे। तो जेनरिक एक्सेप्शन डालने से क्या होगा ना, इट इज हैंडल ऑल द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप ओवररिडन मेथड में कोई एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, सो डोंट डिक्लेयर एडिशनल एक्सेप्शन और डोंट डिक्लेयर जो जेनरिक एक्सेप्शन व्हिच इज हैंडल ऑल द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। Throws clause is used just delay the time of exception. It is not used to handle the exception. It is used to delay the time of exception. It can repeatedly throw the exception of the call step. The throws clause is basically it is used to delay the exception handling, can repeatedly throw the exception up to the call step. Custom exception क्या है ना, are created when the class are extended from the exception class, are not thrown by the standard Java library. Okay, तो throws clause क्या है ना, इट इज ए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। जैसे कि क्या हुआ ना, जब आपका लॉकडाउन शटडाउन जब हुआ, उस समय पर क्या हुआ ना, जो दूसरा बार हुआ वहां पर हर एक स्टेट अपना हिसाब से लॉकडाउन शटडाउन लगा। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, मतलब ये जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये जावा नहीं बोल रहे कि आप ये एक्सेप्शन है, मतलब आप डिफाइन करोगे नहीं ये एक्सेप्शन है। आप अपना इनपुट लेकर और अपना एप्लीकेशन को देखकर आप डिफाइन करोगे, सो इट इज एक्सेप्शन। ओके, तो आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास, आर नॉट थ्रोन बाय द जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। Class may override method or the new functionality. It captures the information about a problem that has occurred. So, जो exception user define कर रहा है, इसको define करने के लिए यहाँ पर हम throw कीवर्ड यूज करेंगे, throw new then exception। और get message क्या है ना, it is used for the string type, all exception class inherit it from the throwable। गेट मैसेज क्या होता है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या एक्सेप्शन आया इसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन इज द ऑब्जेक्ट। लेकिन ई प्रिंट करने से वो क्या दिखाएगा, नहीं वो दिखाएगा आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शन आपको दिखाएगा। लेकिन यूजर को थोड़ी पता है आईओ एक्सेप्शन क्या है, यूजर को थोड़ी पता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है। तो इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यूज करेंगे गेट मैसेज मेथड। तो गेट मैसेज मेथड इज यूज फॉर द स्ट्रिंग टाइप, ऑल एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट फ्रॉम द throwable, it return a string that is stored by the exception construct। okay, next है assertion। assertion ensure that the application is execute as expected। okay, assertion क्या बोल रहा है ना, ये कुछ सैंपल वैल्यू लेकर चेक करेगा। ओके, सो इट विल टेक सम सैंपल वैल्यू, बाय यूजिंग द सैंपल वैल्यू
इट विल चेक योर प्रोग्रामिंग लॉजिक इज करेक्ट और नॉट, आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक करेक्ट है कि नहीं, ये असर्शन में शो होगा। डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई द असम्पशन ऑफ इंटरनल लॉजिक, तो आप जो असम्पशन आप डिफाइन कर रहे हो तो वहां पर कुछ वैल्यू लेकर आप चेक करोगे आपका प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाम सम इंटरनल इन्वेरिएंट यूज करेंगे, कंट्रोल फ्लो इन्वेरिएंट यूज करेंगे, कुछ प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन यहां पर लेंगे। तो असर्शन इज यूज टू चेक योर program is executed as expected or not. Assertion is not enabled in a program, वो by default enabled नहीं होता है, assertion activate नहीं रहता है, इसको आपको activate करना पड़ता है। तो इसको activate करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, Java enable assertion my program और Java EA my program, आपको लिखना पड़ेगा Java enable assertion my program और Java EA my program, ये दोनों वे में हम जावा का प्रोग्रामिंग में असर्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अभी हम कुछ प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। ये प्रोग्राम हम दो तरीका से आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने क्या किया, इधर INT A 10 20 30, ओके, मैंने एक array यहां पर डिफाइन किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये इसमें कुछ एरर आ सकता है और एक्सेप्शन आ सकता है। तो आई पुट दैट लाइंस ऑफ कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक, ये लाइंस ऑफ कोड को मैं ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। अभी यहाँ पर मैंने कैच ब्लॉक डिफाइन किया, मुझे पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जेनरिक एक्सेप्शन डाल दिया। तो ट्राई एंड कैच के बाद मैंने डिफाइन किया फाइनली, तो फाइनली इज ए कीवर्ड इफ योर एक्सेप्शन इज अराइजेस, अगर आपका एक्सेप्शन अराइज होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर आपका एक्सेप्शन अराइज नहीं होगा तभी भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहां पर इसको मैं रन करके देखता हूं। देखो यहाँ पर दिखाया जावा लैंग डॉट आर ए इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 6, मतलब ये जो 6 नंबर हमने पास किया इसके वजह से आपका एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि 6 नंबर इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर नहीं है, आपका इंडेक्स नंबर 0 1 2 तक। ओके, पहले इसको लिखिए।